हिंदू माइथोलॉजी की कुछ कहानियां ना समय के साथ और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम त्रेता युग की एक ऐसी ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है भगवान विष्णु के 5वें अवतार की। जब दुनिया का बैलेंस वापस लाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अप्रत्याशित, एक बहुत ही छोटा रूप लिया। ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि पावर, ईगो और कॉस्मिक ऑर्डर का एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। अब जरा सोचिए, एक छोटा सा बालक तीनों लोकों को कैसे जीत सकता है? पहली बार सुनने में तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है ना? एक नेहत था, बिल्कुल शक्तिहीन सा दिखने वाला बच्चा इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे महान और शक्तिशाली राजा को कैसे झुका सकता है? आज हम यही रहस्य खोलने वाले हैं कि कैसे बिना किसी भारी भरकम हथियार के सिर्फ अपनी बुद्धि और विनम्रता से सबसे बड़ी जीत हासिल की गई। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, ब्रह्मांडीय असंतुलन। देखिए, इस कहानी के केंद्र में कोई टिपिकल क्रूर राक्षस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही परोपकारी दैत्य राजा हैं, राजा बलि, महान भक्त प्रहलाद के पोते। लेकिन दिक्कत ये थी कि बलि का साम्राज्य इतना विशाल हो गया था कि वो तीनों लोकों पर छा चुका था। उनकी महत्वाकांक्षा ने पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस ही बिगाड़ दिया था। अब एक तरफ तो राजा बलि का ये अंतहीन साम्राज्य है, और दूसरी तरफ इस पूरे कॉस्मिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनकर सामने आता है एक बहुत ही छोटा, विनम्र सा ब्राह्मण बालक। ये कॉन्ट्रास्ट हमें बताता है कि कभी-कभी सबसे बड़े प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ना बहुत ही सिंपल फॉर्म में छुपा होता है। और इस शक्ति का चरम देखिए, 100। जी हाँ, नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उस समय 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने का मतलब था यूनिवर्स पर एब्सोल्यूट कंट्रोल। ये नंबर 100 ना उनके रिलीजियस डोमिनेंस, उनकी पावर और सबसे जरूरी बात, उनके अंदर धीरे धीरे पनप रहे उस घमंड के पीक को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। अब इतने बड़े संकट का कोई तो ईश्वरीय समाधान होना ही था। राजा बलि की इस अनस्टॉपेबल पावर से हारकर देवराज इंद्र और बाकी देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। अब क्योंकि बलि विष्णु जी के ही परम भक्त थे, तो भगवान ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे धर्म की रक्षा भी हो जाए और भक्त का विनाश भी ना हो। यहीं एंट्री होती है वामन अवतार की, माता अदिति और ऋषि कश्यप के पुत्र के रूप में। वामन का मतलब ही होता है छोटा। विष्णु जी ने जानबूझकर एक छोटे, बौने ब्राह्मण बालक का रूप चुना, ये बताने के लिए कि असली ताकत हमेशा हथियारों या बड़ी कदकाठी में नहीं होती। कभी कभी दुनिया को बचाने के लिए बस एक शांत और विनम्र उपस्थिति ही काफी होती है। और फिर आता है वो पल, दृष्टिकोणों का टकराव, जब भव्यता का सामना सरलता से होता है। सीन इमेजिन कीजिए, नर्मदा के तट पर वो ग्रैंड यज्ञ चल रहा है, दुनिया भर के राजा महाराजा वहां मौजूद हैं, और तभी उस महाआयोजन में एक छोटा सा ब्राह्मण बच्चा प्रवेश करता है। उसने राजा से कोई धन, संपत्ति या राज्य नहीं मांगा। उसने क्या मांगा? सिर्फ उतनी जमीन जितनी वो अपने छोटे छोटे 3 कदमों में नाप सके। मतलब तीनों लोकों के स्वामी राजा बलि के लिए ये डिमांड इतनी मामूली थी कि उन्हें लगभग हंसी आ गई। उन्हें लगा ये बच्चा कितना नासमझ है। और सच कहूं तो यहीं पर राजा बलि की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ गई, उनका वो बढ़ता हुआ ईगो जो उन्हें सच देखने ही नहीं दे रहा था। लेकिन उस पूरी महफिल में एक इंसान ऐसा था जिसने आने वाले तूफान को भांप लिया था, राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य। वो समझ गए थे कि ये कोई नॉर्मल ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने तुरंत बलि को वार्निंग दी कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं, ये छल से सब कुछ छीनने आए हैं, इसलिए ये दान का वचन बिल्कुल मत दो। ये ना इस कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां सस्पेंस एकदम पीक पर है। गुरु की यह हताश कर देने वाली चेतावनी साफ कर देती है कि बलि का अहंकार अब उनके विनाश का कारण बनने ही वाला है। पर गुरु के इस कड़ी चेतावनी के बावजूद राजा बलि का जो जवाब था वो उनके कैरेक्टर की असली कॉम्प्लेक्सिटी को बाहर लाता है। एक तरफ उनका ईगो था, तो दूसरी तरफ दान देने की उनकी अटल प्रतिज्ञा। बलि ने डिसाइड किया कि अगर खुद ब्रह्मांड के रचयिता उनके दरवाजे पर मांगने आए हैं, तो भाई इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। ये जानते हुए भी कि इसमें उनका सर्वनाश छिपा है, उन्होंने दान देने का संकल्प ले ही लिया। ये सच में एक जानलेवा अहंकार और असीम उदारता का बड़ा ही रेयर मिक्सचर था। और जैसे ही संकल्प लिया गया, कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही राजा बलि ने हाथ में पानी लेकर वो 3 कदम जमीन दान करने का प्रॉमिस पूरा किया, वो छोटा सा ब्राह्मण बच्चा अचानक बड़ा होने लगा, और वो इतना इतना विशाल हो गया कि पूरा ब्रह्मांड ही उसमें समा गया। इस विराट स्वरूप को हम त्रिविक्रम कहते हैं। वो बच्चा जिसकी सीमाएं कुछ पल पहले तक सिर्फ कुछ इंचों की थीं,
वो अब स्वर्ग से लेकर पाताल तक फैल चुका था। ये पल साबित करता है कि जिसे हम छोटा या कमजोर समझते हैं, वो पलक झपकते ही पूरी सृष्टि को अपने अंदर समेटने की ताकत रखता है। तो आइए इस कॉस्मिक नापतोल को थोड़ा समझते हैं। त्रिविक्रम रूप में वामन ने अपने पहले ही कदम में पूरी की पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे कदम में पूरा स्वर्ग और ऊपर के सारे लोक नाप लिए गए। मतलब सिर्फ 2 ही कदमों में राजा बलि का वो विशाल साम्राज्य शून्य हो गया। अब वामन ने पूछा, बताओ तीसरा कदम कहाँ रखूं? और यहां बलि ने जो किया, उसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। जब कोई जगह ही नहीं बची तो बलि ने पूरी सच्चाई और विनम्रता के साथ अपना सिर आगे झुका दिया और कहा कि तीसरा कदम उनके सिर पर रखा जाए। तो अब बात करते हैं इस कहानी के अंतिम समर्पण और बलि की विरासत की। राजा बलि ने अपना पूरा भौतिक साम्राज्य खो दिया था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर पर भगवान का चरण पड़ते ही उन्होंने कुछ ऐसा पा लिया जो किसी भी दुनियावी साम्राज्य से बहुत बड़ा था। ये एक हार की नहीं बल्कि अल्टीमेट सरेंडर की कहानी बन गई। भगवान विष्णु उनकी सत्यनिष्ठा से इतने खुश हुए कि उन्होंने बलि को पाताल लोक का नया राजा बना दिया और साथ ही एक बहुत ही स्पेशल वरदान भी दिया कि वो साल में एक बार अपनी प्रिय प्रजा से मिलने के लिए पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं। तो देखा जाए तो ये कोई सजा नहीं थी बल्कि उनके पूरे समर्पण का एक बहुत बड़ा सम्मान था। अगर हम इस पूरे एनालिसिस को समराइज करें तो कुछ बहुत ही गहरे निष्कर्ष निकलते हैं। पहला ये कि इंसान कितना भी अच्छा या परोपकारी क्यों ना हो, अगर ईगो है तो पतन तय है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ पैसे या जमीन का दान ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि अपना खुद का, अपने अहंकार का आत्मसमर्पण सबसे बड़ा दान है। और कमाल की बात देखिए, इस पौराणिक घटना का असर आज भी हमारे बीच है। केरला में मनाया जाने वाला जो फेमस फेस्टिवल ओणम है ना, वो आज भी उसी वरदान का सेलिब्रेशन है, जब माना जाता है कि राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने वापस आते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबके मन में रह जाता है। वामन अवतार की ये कहानी भले ही सदियां पुरानी हो, लेकिन इसका मैसेज आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो सोचिए, क्या सच में असली ताकत हमारे बाहर फैले हुए साम्राज्य और अचीवमेंट्स में है, या फिर अपने अंदर के अहंकार को त्याग कर पूरी तरह से समर्पण करने की विनम्रता में है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।